Hello everyone. Today we are starting part second of the fundamental unit of life. In part first we discuss about who discovered the cell, what are living organism made up of, and what are these structures. Now we will discuss today the shape and size of the cell, how they perform different functions. The shape and size of the cell depend ऑन द फंक्शंस दे परफॉर्म। जो हमारी सेल की शेप और साइज़ है वो डिपेंड करती है कि वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रही है। जैसे इसमें अमीवा हैव चेंजिंग शेप। अमीवा क्या करता है, अपनी शेप को चेंज कर लेता है सेल की। बट नर्व सेल्स हैव ए टिपिकल शेप। जो नर्व सेल है वो अपनी शेप को चेंज नहीं करती। नर्व सेल्स की शेप हमने पिछले क्लास में भी देखी थी। इसके पास लॉन्ग एंड ब्रांच्ड लाइक अ ट्री होती है। ये होती है, इसको हम क्या कहते हैं, साइटोन सेल बॉडी, जिसको राउंड पार्ट विद न्यूक्लियस है। और ये डेंट्राइड्स हैं जो कि शॉर्ट ब्रांच लाइक एक्सटेंशन दैट रिसीव सिग्नल। ये क्या करते हैं, सिग्नल्स को रिसीव करते हैं। ये एक्सोन है, ए वेरी लॉन्ग थिन एक्सटेंशन दैट कैरी सिग्नल अवे। At the last, there is axon tentacles, small branch at the end that pass the message to the next cell. Okay. Now, each living cells have the capacity to perform certain basic functions that are characterized of all living forms. ठीक है, हर एक चीज़ अलग अलग सेल जो है अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती है। जैसे in multicellular organism there is a division of labor. Different organ perform different functions, like the human body has a heart to pump blood, a stomach to digest food, and so on. जैसे ह्यूमन बॉडी के पास अलग अलग ऑर्गन्स हैं अलग अलग काम करने के लिए, ऐसे ही सेल के पास भी सिमिलरली इंसिस्ट ए सिंगल सेल ऑर्गेनल परफॉर्म स्पेशलाइज फंक्शन। ऐसे ही जो हमारी डिवीजन ऑफ लेबर है वो हमें एक सिंगल सेल के अंदर भी देखने को मिलती है। वो भी अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करती है, लाइक मेकिंग, रिमूविंग वेस्ट, मेकिंग न्यू मटेरियल इन द सेल, cleaning up the waste material from the cell, and so on. Okay, these organelles work together make the cell the basic unit of life. जब ये सारे ऑर्गेनल एक साथ काम करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, हमारी उसको the basic unit called the cell. All cell have the same organelle. All cell are found to have the same organelle no matter what their function is or what organism they are found in. Now, what is a cell made up of? What is the structure organization of a cell? Let's start. Now, we saw about the cell has special components called organelles. How is a cell organized? हमने ऊपर देखा कि सेल के पास स्पेशल कंपोनेंट हैं जिनको हम ऑर्गेनल कहते हैं। वो कैसे सेल में ऑर्गेनाइज है? इफ़ वी स्टडी ए सेल अंडर ए माइक्रोस्कोप वी वुड कम अक्रॉस 3 फीचर इन ऑलमोस्ट एवरी सेल। वो क्या क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, एंड साइटोप्लाज्म। All activity inside the cell and interaction of the cell with its surrounding are possible due to these features. जो भी सेल के अंदर एक्टिविटी होती है उसके अंदर उसके बाहर, वो किसकी वजह से पॉसिबल है? इन फीचर्स की वजह से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। लेट अस सी हाउ। नाउ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। First, what is a plasma membrane? The outermost covering of the cell that separate the internal contact from the external. प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक आउटर कवरिंग है जो सेपरेट करती है सेल के इंटरनल को और इंटरनल कॉन्टैक्ट को बाहर के कॉन्टैक्ट से, इन्वायरमेंट से। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ द एंट्री एंड एग्जिस्ट ऑफ सम मटेरियल इन और आउट ऑफ द सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही अलाउ करती है क्या सेल के अंदर आएगा और क्या सेल से बाहर आएगा। It is also prevent movement of some other material. The cell membrane therefore is called a selectively permeable membrane. सेल membrane को हम selectively permeable membrane भी कहते हैं क्योंकि ये
अलाउ करती है किसी सर्टेन सब्सटेंस को पास होने के लिए, ठीक है। हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस टेक प्लेस इनटू द सेल, हाउ डू सब्सटेंस मूव आउट ऑफ द सेल्स। Some substance like carbon dioxide or oxygen can move across the cell membrane. कुछ सब्सटेंस है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होगी, ऑक्सीजन होगी, वो क्या करते हैं, मूव करते हैं सेल मेम्ब्रेन से बाय अ प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न की हेल्प से जो हमारी ऑक्सीजन है वो इन और आउट जा सकती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। We have studied the process of diffusion in earlier chapter. We saw that there is a spontaneous movement of a substance from a region of higher concentration to a region where its concentration is low. ये सब्सटेंस कैसे मूव करते हैं, जहाँ जिसकी कंसनट्रेशन लो होगी, जो हायर कंसनट्रेशन होगा वो लो कंसनट्रेशन की तरफ मूव करेगा। इस तरह इनके अंदर मूवमेंट होती है। सेम यही डिफ्यूज़न है कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, जहाँ पे कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी कार्बन डाइऑक्साइड की, वो वहाँ से मूव करेगी जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन कम होगी। तो ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाएगी, ऑक्सीजन अंदर आ जाएगी, या फिर जहाँ पे अंदर कम होगी तो अंदर मूव करेगी और बाहर दूसरी। Sometimes similar to these happen in cell when, for example, some substance like CO2, carbon dioxide, which is a cellular waste and required to be excreted out by the cell, accumulated in high concentrated inside the cell. In the cell external environment, the concentration of the CO2 is low as compared to that same way ki same we discussed that lower concentration to higher concentration. Now, thus diffusion play an important role in gaseous exchange between the cell as well as the cell and its external environment. तो डिफ्यूज़न एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सेल के अंदर गैसेस को इन और आउट करने में। वाटर ऑल्सो ओबे द लॉ ऑफ डिफ्यूज़न। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सच ए सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। जो हमारी गैसेस हैं वो किसके थ्रू एक्सचेंज होती हैं, डिफ्यूज़न के, बट जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्सचेंज होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न में क्या होता है, डिफ्यूज़न ऑफ वाटर थ्रू ए सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। वाटर मूव फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू द लोअर कंसनट्रेशन अनटिल इक्विलिब्रियम इज रीच। मतलब जब दोनों जगह इक्वलिटी नहीं आ जाती, जब तक ये प्रोसेस चलता रहता है। हम यहाँ 3 थिंग्स कुड हैपन, 3 टाइप के हमारे पास सॉल्यूशंस होते हैं, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, वेरी डाइल्यूट टाइप का सॉल्यूशन होता है। इसके अंदर क्या होते हैं, जो वाटर एंटर द सेल, सेल स्वेलअप, जब भी कंसंट्रेशन जहाँ भी कम या ज़्यादा होगी वहाँ पे मूव करेंगे, उस वजह से क्या होगी, जो हमारी सेल है वो स्वेलअप हो जाएगी। आइसोटोनिक को हम सेम कंसंट्रेशन का कहते हैं, क्योंकि इसमें इक्वली दोनों साइड कंसंट्रेशन होती है, तो इसमें जो सेल है वो सेम साइज़ की रहेगी। सेम हाइपरटोनिक को हम वेरी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। इसके अंदर क्या होगी, हमारी जो सेल है वो श्रिंक हो जाएगी। Thus, osmosis is a special case of diffusion through a selective permeable membrane. Now let us try out the following activity. हम ये एक एक्टिविटी है जो एग के साथ की थी। Now, next, unicellular freshwater organism and most plant cell tend to gain water through osmosis. कुछ जो यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स हैं या प्लांट्स हैं वो भी वाटर गेन करते हैं थ्रू ऑस्मोसिस। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट्स इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस। जो हमारे प्लांट्स की रूट है वो जो सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, उसको भी हम ऑस्मोसिस का ही एग्जाम्पल मानते हैं। Thus, diffusion is important in exchange of gas and water in the life of a cell. तो जो हमारा डिफ्यूज़न है वो बहुत ही ज़रूरी है एक्सचेंज ऑफ गैस एंड वाटर इन द लाइफ ऑफ सेल। इन एडिशन टू दिस, द सेल ऑल्सो ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम इट्स इन्वायरमेंट। इसी के उससे जो हमारी सेल है उसको क्या न्यूट्रिशन मिलते हैं इन्वायरमेंट से। डिफरेंट मोलिक्यूल्स मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल थ्रू ए टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट रिक्वायरिंग यूज टू एनर्जी।
जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है वो क्या करते हैं, अंदर आते हैं, बाहर जाते हैं सेल के थ्रू द टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट. The plasma membrane is flexible and is made up of organic molecules called lipids and protein. जो हमारी plasma membrane है वो किसकी बनी होती है, lipids and protein की. However, we can observe the structure of the plasma membrane only through an electron microscope. जो plasma membrane है उसका structure हम कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, किसकी हेल्प से, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. The flexibility of the cell membrane also enable the cell to engulf in food and other material from its external environment. जो हमारी सेल मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी है उसकी हेल्प से वो फूड को क्या करती है, अपने अंदर लेती है, कहाँ से, इन्वायरमेंट से. सच प्रोसेस आर नोन एज एंडोसाइटोसिस. अमीवा एक्वायर इट्स फूड थ्रू सच प्रोसेस. जो अमीवा है वो इस एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू अपने फूड को क्या करता है, अपने अंदर लेता है बाहर के इन्वायरमेंट से. नेक्स्ट इज सेल वॉल. प्लांट सेल. Cell wall is present in plant cell only. A rigid outer covering present outside the plasma membrane in plant cell. ये plant cell से बाहर present होती है, सिर्फ और सिर्फ plants के अंदर होती है. In plants, fungi and some bacteria, not in animals. Cell wall सिर्फ plant fungi में present होती है, animals में present नहीं होती. The plant cell wall is mainly composed of cellulose. Cellulose is a complex substance and provides structural strength to plant. सेल वॉल एक तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ऊपर प्रेजेंट होती है, कहाँ, प्लांट्स के अंदर, जो कि प्रोटेक्ट करती है प्लांट को बाहर के डेंजर से, और ये सेलुलोज की बनी होती है. ठीक है. इसका फंक्शंस क्या है इनके, प्रोवाइड शेप एंड रिजिडिटी टू द सेल, प्रोटेक्शन द सेल फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी एंड पैथोजेंस, allow free movement of water, gas and small molecules. When a living plant cell lose water through osmosis, there is a shrinkage or contraction of the contact of the cell away from the cell wall. This phenomena is known as plasmolysis. We can observe these phenomena by performing the following activity. इन एक्टिविटीज़ के थ्रू आपको ये बताया गया कि जैसे ही पानी ऑस्मोसिस के थ्रू सेल लूज करना शुरू करती है तो कैसे श्रिंक हो जाती है. व्हाट डू वी इन्फर फ्रॉम दिस एक्टिविटी. हमें इस एक्टिविटी से क्या पता चला. इट्स अपीयर दैट ओनली लिविंग सेल्स एंड नॉट डेड सेल्स आर एबल टू एब्जॉर्ब वाटर बाय ऑस्मोसिस. सिर्फ जो लिविंग सेल्स होंगी वो ही पानी को एब्जॉर्ब कर पाएंगी, डेड सेल नहीं. सेल वॉल परमिट द सेल ऑफ प्लांट्स, fungi and bacteria to very dilute hypotonic external medium without bursting. In such media the cell tends to take up water by osmosis. हमने क्या देखा था, जो सेल्स श्रिंक हो गई है वाटर की लॉस से, जब हम उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो वो क्या होगी, स्वेल अप हो जाएगी. द सेल स्वेल्स बिल्डिंग अप प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल. वो एक प्रेशर बिल्ड करेगी सेल वॉल के अगेन और वो स्वेल अप होगी. द वॉल एक्सट्रैक्ट एंड इक्वल प्रेशर अगेंस्ट द स्वेलन सेल, और वहाँ से भी इक्वल प्रेशर होगा जो सेल फूली है उसके ऊपर. बिकॉज ऑफ देयर वॉल सच सेल कैन विदस्टैंड मच ग्रेटर चेंज इन द सराउंडिंग मीडियम देन एनिमल सेल्स. Thank you. In next video we will discuss about nucleus and cytoplasm in part 3rd.